नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं। इस स्पेसिफिक टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अर्थात आपने देखा होगा हर भारत के एग्ज़ाम में आप भारतवर्ष के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1 या 2 क्वेश्चन ही मित्र मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकता है। आप सिलेक्शन की श्रेणी में जाएं, इसके लिए ये सेशन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। और एक बात फिर कहूँगा, आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए उसे आप बड़े सरलता से कर ले जाएं। और मेरा दावा है कि मैं जो पढ़ाऊँगा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में, वहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी मित्र। इसलिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई पार्ट इसका मिस मत करिए। मैं बहुत शालीनता से पढ़ाऊँगा, थोड़ा टाइम आपका ले लूँगा ज़्यादा, लेकिन शालीनता से पढ़ाऊँगा, सही तरीके से पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। 1-2 बार वीडियो देख लें और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। लेकिन मेरे भाई बहन आपसे एक रिक्वेस्ट है आप सेशन पर नहीं हो मेरे भाई बहन, तो इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बताना चाहता हूँ, इस पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी सुविधाएं आप तक पहुँचती रहेंगी। एक बात और कहूँगा मैं, जो सेशन है ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का है। एक राष्ट्रीय नियुक्तियों का और सेशन लेकर के आऊँगा जो आप बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा मित्र। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बगैर लाइक किए जाइए मत। आप इसके लिए जो कमेंट सेक्शन खोल रखा है मैंने, जो आपको जैसा मेरा सेशन लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मुझे भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश। देखिए कुछ मैंने इसमें स्लाइड ली हैं जिसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर पूछा जाता है, इसमें 4 से 5 स्लाइड हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जिनको आप जान लीजिए। अगर पूछा जाता है कि जो ट्यूटर है, ट्यूटर का नाम आपने अवश्य सुना होगा। अब ट्यूटर का जो चिड़िया थी उसको बदल करके एक्स कर दिया गया है उसके स्थान पर, इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है तो ध्यान रखना, लिंडा याकार्नो बनी हुई है। कौन बनी हुई है? लिंडा याकार्नो बनी हुई है। आप लोग याद रखना, अगर पूछा जाता है, फैक्ट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है कि ट्विटर, आप लोगों ने ट्विटर अधिकांश यूज किया होगा, तो ट्विटर की जो इस समय सीईओ बनी हुई है तो बताना लिंडा याकार्नो है, जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, WHO के महानिदेशक कौन है? WHO है जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन बने हुए हैं तो बता देना, टेड्रोस गैब्रियस बने हुए हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस हैं, आप लोग याद रखना बेहतरीन तरीके से। इसके बाद आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये यूएनओ का जो पार्ट है, यूएनओ को 6 अंग हैं, आप अच्छी तरह पता है कि जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 6 अंग है। 6 अंगों में आपका ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसमें 79 नंबर की, कौन सी 79 नंबर की अध्यक्ष कौन बनी है तो बता देना, कौन बने हुए हैं तो बता देना, फिलेमोन यांग बने हुए मित्र। कौन? फिलेमोन यांग बने हुए। ये क्वेश्चन आ सकता है 79 नंबर के मित्र, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वार या चल रहा था, उसी ऐसी कंडीशन में एक यूनिसेफ नामक संस्था का गठन किया गया था यूएनओ द्वारा। जो बच्चे शरणार्थी थे, अर्थात जिनके माता पिता युद्ध में मारे गए थे, बेघर हो गए थे, उनकी देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का स्थापना की गई थी, उसका नाम था यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की जो इस समय नई प्रमुख बनी हुई है उनका नाम कैथरीन रसेल है मित्र, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। हालांकि इनकी खूबसूरती मत आप जाइए, आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उस पर यूएनओ के अध्यक्ष कौन है तो ये तो पुनः बनाए गए हैं, हालांकि बदले नहीं, रिप्लेस इनका कार्यकाल किया गया पुनः 5 वर्ष के लिए। इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम बच्चा, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है बच्चा, आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो आईसीसी है, जिसे इंटरनेशनल क्या कहते हैं, क्रिकेट संघ कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट संघ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है तो ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष हैं बच्चा वो ग्रेग वार्कली है। कौन है? ग्रेग वार्कली है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और दुबई में इसका कार्यालय है, ये भी बात आप जानते होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन है तो बताना, ग्रेग वार्कली है। अच्छा ये बताइए, भारत की जो क्रिकेट परिषद संघ है, जैसे BCCI कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है और उसके सचिव कौन है? दोनों कौन सेक्शन मुझे बताएंगे। उसके बाद यूएनओ
में भारत के राजदूत कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, अरिंदम बागची हैं। क्या नाम है? अरिंदम बागची है। फैक्ट अच्छा है मित्र, याद जरूर कर लेना। हालांकि इसके एमसीक्यू बताऊंगा, चिंता न करें। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं। मैं जानता हूँ इनको आप परिचित होंगे। अजय बंगा जी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, ये बैंकों का बैंक है। उसके बाद देखेंगे आप, जो IMF है, जिसे इंटरनेशनल मनी फंड कहते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कास्टलिना जॉर्जिया है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, आप लोग याद रखना, आप इमेज में देख सकते हैं। ये कौन है? IMF, जैसे इंटरनेशनल मनी फंड कहा जाता है। अच्छा, WTO, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? स्थायी राजदूत कौन है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, स्थलन पांडियन है। क्या है? स्थलन पांडियन है, जो आपको चित्र में दिखाई देते हैं। इनको मैंने डबल रोल कर दिया है, ठीक है, इनके डबल पिक्चर फोटो लगा दी है मैंने। जो WTO है, इसमें भारत के स्थायी राजदूत कौन है? तो बताइए, सेंथियन पांडियन है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार चर्चा में रहा है, वो नाटो। नाटो के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है मेरे भाई। कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है नाटो। और इसके जो सेक्रेटरी चुने गए हैं इस समय, वो कौन है? मार्क रूट है मित्र। कौन? मार्क रूट। एक बात आपको रोचक बता दूं मैं, जो मार्क रूट है, ये पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। किसके? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, जो इसके सेक्रेटरी बने हैं वो मार्क रूट बने हुए हैं, आप लोग ध्यान रखना। हालांकि इन सब के बारे में आगे बताऊंगा, चिंता न करें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रमुख टॉपिक की ओर, जो हमारा सेशन है। पूछा यह गया है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने, अगर जानते हैं तो बताइए। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने हैं वो दोबारा बने, इनका जो कार्यकाल है पुनः रिप्लेस हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखो, जब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जैसे लॉरेंस वोंग, और लॉरेंस वोंग के बारे में पूछा जाए, ये कौन है? तो बताइए, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर के क्या बच्चा? प्रधानमंत्री है। आप लोग याद रख सकते हो लॉरेंस वोंग को, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सर, ये क्रिस्टोफर लक्सर है मित्र, ये कौन है? तो बताइए, जो क्रिस्टोफर लक्सर हैं, मुझे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किसके? न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के PM है बच्चा, ठीक है, आप लोग याद रखना। और साइमन हैरिस, साइमन हैरिस कौन है? इनको बताऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो सिरिल रामाफोसा है बच्चा। क्या है? सिरिल रामाफोसा है, आप लोग याद रखना। जो दक्षिण अफ्रीका के जो दोबारा राष्ट्रपति बने हुए हैं वो कौन है? सिरिल रामाफोसा है बच्चा, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आपको यह इमेज में दिखाई दे रहे हैं कोट पैंट पहन करके, ऐसा लगता है हमारे साउथ इंडिया के निवासी हैं ये भाई साहब। इनका नाम सिरिल रामाफोसा है। इनका जो चुनाव हुआ था जून में हुआ था, और जून में ही इनको क्या दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है। 15 फरवरी 2018 में ये पहली बार चुने गए थे, पहली बार राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 2024 में ये पुनः राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है, दोबारा राष्ट्रपति बने हुए हैं, आप लोग याद रखना। इनका नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा है मित्र, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बातें आप लोग जान चुके होंगे। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका है बच्चा, ये मित्र जो अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया में भारत है, चाइना है, इसी तरीके से जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें इस समय 54 देश हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है ये, आप अच्छी तरह पता है। इसके बिल्कुल जो दक्षिण में एक कंट्री स्थित है, जिसे दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। इसकी राजधानी प्रिटोरिया है, आप लोग याद रखना। कैपिटल इसकी क्या है? प्रिटोरिया है, बिल्कुल याद रखेंगे। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रैंड है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीकन रैंड है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, ब्रिक्स। किसका? ब्रिक्स का नाम आपने 100% सुना होगा। अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो तो ब्रिक्स जो संगठन है, इसका नाम आपने 100% सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए। ब्रिक्स मित्र, ये 5 देशों का, कौन से? 5 देशों का एक संगठन था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 10 देश शामिल हो गए। अगर बात की जाए जो ब्रिक्स की, ब्रिक्स में इस समय 10 देश हैं बच्चा। अच्छा, 10वां देश जो शामिल हुआ है, कौन सा? 10वां देश जो शामिल हुआ है, 10वां देश इसमें ब्रिक्स में शामिल हुआ है, वो बेलारूस है मेरे मित्र।
कौन सा? बेलारूस। रूस मत कर देना, रूस तो पहले से था, बेलारूस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 2024 में शामिल किया गया था मित्र। इसका जो समिट हुई है, बैठक हुई है 2024 की, वो कहाँ पर हुई है? दक्षिण अफ्रीका में हुई है। कहाँ पर हुई है? दक्षिण अफ्रीका में हुई है। उसके बाद अब जो 2025 में होगी वो कहाँ पर होगी? वो रसिया में होगी। ठीक है, इन बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई उसके लिए अलग सेशन बना दूंगा, आप उस समय देख लीजिए। ठीक है बच्चा, राजधानी आप लोग याद रखना प्रिटोरिया। बच्चा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली कहा जाता है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली कहा जाता है। इसमें 79वें अध्यक्ष कौन बने हुए ये पूछा गया है। तो 79वें अध्यक्ष कौन बने हुए ये पूछा गया मेरे भाई। अगर जानते हैं तो बताइए 79वें अध्यक्ष कौन बने हैं, किसके? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा मित्र आप लोग ध्यान रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसका 6 पार्टों में 6 इसके भाग हैं, उनमें एक ये भी है बच्चा। ठीक है, एक यह भी है। अच्छा, इसके पार्ट कौन कौन से हैं? 6 पार्ट तो ध्यान रखना। एक तो है सचिवालय, दूसरा कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आपके सामने है। ठीक है बच्चा, तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद है। कौन सा है? सुरक्षा परिषद। चौथे नंबर पर कौन है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय। पांचवें नंबर पर क्या है? तो बताइए, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग संगठन, सहयोग संगठन ये है। और छठवें नंबर पर कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यास है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यास, न्यास है बच्चा। ठीक है, ये यूएनओ के 6 पार्ट हैं। 6 पार्टों में एक ये पार्ट है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके 79वें नंबर के जो अध्यक्ष बने हुए उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उनका नाम फिलेमोन यांग है बच्चा। क्या है? फिलेमोन यांग। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी ऑप्शन को आप लोग 100% याद रख लेना। ठीक है, डी ऑप्शन को आप लोग 100% याद रखेंगे। 79वें के क्या है? अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग है मित्र। ठीक है, आप बिल्कुल नोट करते जाइए। लेकिन एक बात कहूँगा, सेशन अगर रियली में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपके फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे मित्र। ठीक है, इसके बाद मैंने सिरिल रामाफोसा के बारे में बता ही दिया। ये साउथ अफ्रीका कौन है बच्चा? ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हुए हैं। लॉरेंस वांग के बारे में बता दिया, सिंगापुर के ये बने हुए हैं पीएम। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर चाहो तो नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो यूएनजी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मुख्य अंग है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, पूछा जा सकता है तो बता देना, न्यूयॉर्क में। कहाँ बच्चा? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो बता देना, यूएसए में पड़ता है मेरे चाचा। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। और न्यूयॉर्क जो शहर है, इसे गगन चुंबकी इमारतों का या चमकता हुआ शहर भी कहते हैं मित्र। ये अलग से फैक्ट है। 193 इसमें कंट्री हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख काम क्या है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी नीतियों का क्या करना है? निर्माण करना है। क्या करना है? नीतियों का क्या करना है? निर्माण करना। ये मोस्टली इसका वर्क है मेरे भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसका नाम क्या है? नाटो। क्या नाम है? नाटो नाम है। परेशान हो, नाटो की फुल फॉर्म आपको गिफ्ट में देके जाऊंगा, उपहार में देके जाऊंगा, परेशान हो। ठीक है, आप सोचें नाटो की फुल फॉर्म क्या है, बता दूंगा, परेशान हो। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हुए? सेक्रेटरी जनरल कौन बने हुए ये पूछा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो नाटो लगाना मेरे भाई। क्या लगाओगे? नाटो लगा देना। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बने हुए? जो मैंने आपको जस्ट अभी स्लाइड में बताया हुआ था, कौन बने हुए? मार्क रूट। कौन बने हुए मित्र? मार्क रूट बने हुए हैं। आप लोग याद रखना, कौन बने हुए हैं? मार्क रूट बने हुए हैं। ये नाटो कौन बने हुए? सेक्रेटरी जनरल है। और रोचक बात यह है कि नीदरलैंड के पूर्व पीएम हैं। कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस बात को याद रखना। फिलेमन योंग मैंने आपको बताया था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष हैं। लॉरेंस वोंग हैं, वो कौन है?
तो सिंगापुर के क्या है बच्चा, प्रधानमंत्री हैं। साइमन हैरिस के बारे में बताऊंगा, परेशान ना हो। ये आपको मार्क रूट दिखाई दे रहे हैं, और ये नीदरलैंड के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सबसे बड़ा सैन्य संगठन है नाटो। अच्छा, जो नाटो है, नाटो की जो स्थापना है, नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। और उसकी स्थापना करने का टारगेट क्या था कि उस समय यूएसएसआर का नाम आपने सुना होगा, सोवियत संघ का नाम आपने निश्चय सुना होगा। इसमें टोटल 15 देश थे, और 15 देश 1991 में टूट गई। ये पहले बहुत शक्तिशाली था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था, ठीक है। इनमें हमेशा आपके पड़ोसी की तरह से फाइट चलती रहती थी, जैसे पड़ोसी होते हैं ना एक दूसरे के, कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है हमेशा पड़ोसी लड़ते और झगड़ते रहते हैं। उसी तरीके से यूएसएसआर और अमेरिका में क्या होती रहती, फाइट होती रहती, लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, मोस्टली इसका टारगेट यही था। तो इसको हराने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। किसकी, नाटो की स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखना, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर का जो विभाजन है वो 1991 में हो गया, 15 देशों में टूट गया। इसमें सबसे बड़ा रसिया है मेरे भाई, ठीक है। इस बात को याद रखना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, बिल्कुल याद रखेंगे। और मार्क रूट नाटो कौन है, तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री हैं, वो सेक्रेटरी जनरल है मित्र। नाटो की फुल फॉर्म के बारे में आप कह रहे थे, तो आपके सामने है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है, तो बता दीजिए, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आप 100% याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ये हेडक्वार्टर बेंच बहुत परेशान करने लगते हैं। हेडक्वार्टर आप 1,00,000% याद कर लेंगे। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में। अब आप ये कहेंगे ब्रुसेल्स कहाँ है मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जैसे भारत, दिल्ली कहाँ पर है, तो भारत में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में। दिल्ली कहाँ पर है, तो भारत में। भारत कहाँ पर है, एशिया में। बेल्जियम कहाँ पर है, तो बताइए, ये यूरोप में। कहाँ पर, यूरोप। मतलब सीधी सी बात मेरी यह है कि जो बेल्जियम देश है वो यूरोप में है, और बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में। और बेल्जियम में ही नाटो का क्या है मित्र, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष इसके इसमें कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और इसमें मित्र एक बात और आपको बता दूं, जो क्वेश्चन इस बार चर्चा में रहा है, इसमें 32 देश शामिल हैं। और जो 32वां देश शामिल हुआ था मार्च के महीने में, कब, मार्च 2024 में शामिल हुआ था। यदि आप मेरी डेली वाली करंट अफेयर देखते होंगे ना, तो उसमें आपको सब कुछ ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो 32वां जो देश शामिल हुआ था उसका नाम स्वीडन था मित्र। कौन सा, स्वीडन था, ठीक है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और स्टॉकहोम में 1972 में पहला पर्यावरण के लिए लोग को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, इसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है उसके लिए मैं अलग सेशन बना दिया है, परेशान ना हो। तो जो स्वीडन है मित्र, स्वीडन इसका 32वां देश है, शामिल हुआ है। इसमें टोटल 32 देश शामिल हैं नाटो में। और ये मार्च 2024 में शामिल हुआ था। अगर 31वां पूछ लिया जाए तो फिर तुम क्या कहोगे, 31वां फिनलैंड है मेरे भाई, फिनलैंड है। इसकी राजधानी कौन सी है, हेलसिंकी है, ठीक है। ये 2023 में शामिल हुआ था, नवंबर 2023 में शामिल किया गया था। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तो मैं उसे और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा दावा है कि आपने अगर ठान लिया है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो उसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत सहयोग तो 100% करूँगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं 100% आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। सेशन पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में अभी चुनाव हुआ है, जून के महीने में चुनाव हुआ है, जून 2024 में। ये पूछा गया है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री कौन बना हुआ है। इससे पहले ऋषि सुनक जी थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। वर्तमान समय में जो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री वो कौन बने हुए हैं, तो ध्यान रखना, इस समय जो बनाए गए हैं वो कीर स्टारमर हैं। कौन है, कीर स्टारमर हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के मित्र कौन है, प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने ऋषि सुनक को रिप्लेस किया है, इनका स्थान लिया है जो बाइडन। तो आप लोग जानते हैं ये कहाँ के हैं, तो बताइए, ये जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, डिक सूक कौन है, डिक सूक कौन है, तो ये डिक सूक मित्र ये नीदरलैंड के, किसके, नीदरलैंड के कौन है, प्रधानमंत्री है।
किसके? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, आप लोग याद रखना, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर कंडीशन ये हुई है कि जो लेबर पार्टी के वहाँ पर व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है, अध्यक्ष हैं कीर स्टारमर, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ऋषि सुनक को क्या लिया, रिप्लेस किया है। और जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यूएसए के, और डिक सूफ हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक, राष्ट्रपति हैं, सॉरी, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बताना चाहता हूँ यहाँ पर लेबर पार्टी की जीत हुई है। किसकी? लेबर पार्टी की जीत हुई है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में 2 अंग हैं। जैसे भारत की जो पार्लियामेंट है, एक बात छोटी सी आपसे कहूँ, जो संसद है अपनी इंडिया में, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका वर्णन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 79 में है। संसद का वर्णन है, किसका? संसद का। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 में किसका वर्णन है, तो बता दीजिएगा, संसद का। उसके बाद अनुच्छेद 80 की बात की जाएगी। अनुच्छेद 80 की बात करें मेरे भाई, तो बता देना, इसे उच्च सदन कहा जाता है, मतलब राज्यसभा। राज्यसभा इसे उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। उसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 80 में। और अनुच्छेद 81 में बात की जाए, इसे निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकसभा का वर्णन है। इन बातों को आप लोग याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इन बातों को आप लोग याद रख सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि आपको पता है, जो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान। संसदीय व्यवस्था है भारत की, जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे वहाँ पर 2 सदन है, तो इंडिया में भी 2 सदन है, ठीक है। वहाँ पर 2 सदन है, इसी तरीके से इंडिया में 2 सदन है। जैसे वहाँ पर 2 सदन होते हैं। सबसे पहला सदन, इसे उच्च सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। मतलब हमारी जो राज्यसभा होती है, उसी तरीके से वहाँ पर क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है मेरे भाई, ठीक है। और जो दूसरा सदन है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकसभा नहीं कहते, वहाँ पर यूके में से हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखना। चुनाव हुआ है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का हुआ है, और आपको जानकारी होगी वहाँ पर टोटल 650 सीटें, ठीक है। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है? 650 सीटों पर चुनाव हुआ है, ठीक है। 650 सीटों पर चुनाव हुआ, और 650 सीटों में से टोटल हाउस ऑफ कॉमन्स में से जो 650 सीटें मेरे भाई, उसमें से जो लेबर पार्टी थी, 2 पार्टी थी। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते? अगर वो जीत जाती तो ऋषि सुनक बनते, भारतीय मूल के व्यक्ति होते वो। लेकिन इस बार जो जीती हुई है, वो लेबर पार्टी ने क्या किया, जीत हासिल की है। इन्होंने 650 में से 412 सीटें प्राप्त की हैं। कितनी? 412 सीटें जीती हैं। और प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टारमर बन गए हैं। 15 साल बाद ये जो लेबर पार्टी है, उन्हें इसका विकास हुआ है। इससे पहले 15 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया था? शासन किया था। मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जो वित्त मंत्री बनी हुई हैं, वो राचेल रीव्स बनी हुई है। कौन बनी हुई है? राचेल रीव्स बनी हुई है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कौन बनी हुई है? राचेल रीव्स बनी हुई है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और गीता गोपीनाथ का आपने नाम जरूर सुना होगा। ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी अध्यक्ष बनी हुई है। कौन है? डिप्टी अध्यक्ष है। आप लोग याद रखना, गीता गोपीनाथ, ठीक है। और अच्युता कृष्णमूर्ति, मतलब अच्युता कृष्णमूर्ति, यह जो आपने नासा सुना होगा, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। उसने मंगल मिशन जो लॉन्च किया था, कौन सा? मंगल मार्स मिशन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और रुचिता कंबोज हैं। कौन? रुचिता कंबोज हैं। यह यूएनओ में, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। याद रखना इनको। रुचिता कंबोज यूएनओ में, ये क्या है? भारत की प्रतिनिधि हैं। भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं भाई। इन बातों को भी याद रख सकते हो। जो रुचिता कंबोज हैं, वो कौन है? यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। अच्युता कृष्णमूर्ति, ये नासा में जो मार्स मिशन था, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। और जो गीता गोपीनाथ हैं, वो IMF में कौन है? डिप्टी अध्यक्ष बनी हुई हैं। और राचेल रीव्स कौन है?
तो बता सकते हैं यूनाइटेड किंगडम है, उसकी पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। अब चलो इनके बारे में देख लेते हैं। मित्र देखो, जो यूनाइटेड किंगडम है इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो लंदन है, सभी को पता है। और यूनाइटेड किंगडम 4 राज्यों से मिलकर भी बना है। इसमें 4 राज्य हैं। पूछा जा सकता है ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप लोग मैप निकाल लीजिए। अगर मैप नहीं है तो एक एटलस नामक एक किताब आती है, उसे ले लेना। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इमेज लगाई हुई है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में 4 राज्य शामिल हैं। पहली बात, कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंग्लैंड है। कौन सा है? इंग्लैंड है। जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चा? इंग्लैंड है। और ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा पार्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इंग्लैंड। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसके जस्ट बगल में ये कौन सा है? तो बताना, वेल्स है। जस्ट बगल में ये वेल्स है बच्चा। कौन सा है? वेल्स। ठीक है। उसके बाद ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड है ये वाला पार्ट। और जो चौथा वाला पार्ट है इसे उत्तरी आइसलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी आइसलैंड कहते हैं। ये चौथा पार्ट है। पहला पार्ट आपका इंग्लैंड हो गया, दूसरा पार्ट वेल्स हो गया, तीसरा पार्ट स्कॉटलैंड हो गया, चौथा पार्ट कौन सा होगा? आइसलैंड हो गया। ठीक है। उत्तरी आइसलैंड बोलते हैं। इन चारों को अगर मिला लेंगे, इन चारों को मिला लेंगे तो यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। आप लोग याद रख सकते हो इन चारों को मिला करके। चारों के नाम आप लोग 100% याद रखना। एक बार फिर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। स्कॉटलैंड है मित्र, वेल्स है, इंग्लैंड है और नॉर्थ आइसलैंड है। इन चारों को मिला लीजिए तो फिर क्या कहते हैं कि इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, इस साल का नया डाटा है, उसे और देख लीजिए। लंदन है वो ट्रैफिक इंडेक्स में पहले स्थान पर है। जो लंदन है वो ट्रैफिक इंडेक्स में पहले स्थान पर है। अच्छा, भारत के साथ इसके साथ कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं भाई। भारत के साथ कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कोंकण सैन्य अभ्यास है वो किन किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और यूके के बीच में होता है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। अजय वारियर बहुत पूछा गया है। शायद पिछली बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अजय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ये दोनों आप जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उनको याद रख लेना। यह तो अपने सैन्य अभ्यास हैं, उनके लिए एक अलग से सेशन बनाऊंगा, लेकिन फिर भी गिफ्ट में दे रहा हूँ यार, लेने में क्या दिक्कत है आपको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में ईरान के हैं वो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। बताइए। मजूद पेजेशकियान है। कौन है? मजूद पेजेशकियान इनका नाम है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है। और आसिफ अली जरदारी को सभी लोग जानते होंगे, अपने पड़ोसी मुल्क के, जैसे हम बच्चा कहते हैं, पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति हैं। लेकिन मजूद पेजेशकियान कौन है? ईरान के राष्ट्रपति हैं। आपने चाबहार बंदरगाह का नाम सुना है? नहीं सुना तो बता दूंगा, चिंता न करें। इनके बारे में मैंने बता दिया है। मीर स्टालिन ये यूके के कौन बने हुए हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। डिक शॉट ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मैंने जस्ट आपको बताया था। ठीक है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? तो मजूद पेजेशकियान को प्राप्त हुआ है। और ये 9वें नंबर के कौन है बच्चा? राष्ट्रपति हैं। आप लोग याद रखना। आपको यह इमेज में दिखाई दे रही है, ये इमेज किसकी है? मजूद पेजेशकियान की है, जो कौन है? राष्ट्रपति बने हुए हैं। आप लोग याद रख सकते हो। एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इनकी एक अलग क्वालिटी हुई है कि यह एक डॉक्टर भी हैं और कुरान को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को। ठीक है। इनकी अपनी एक विशेषता है। आपको बताना चाहता हूँ कि 18 मई को जो इब्राहिम रशीदी थे, इनकी क्या हो गई थी? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 18 मई 2024 को मौत हो गई थी। ठीक है। आप लोग इनको याद रख सकते हैं। अच्छा, कुछ अलग से फैक्ट है वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर पूछा जाए इराक के राष्ट्रपति इस समय कौन है? मैं तो ईरान के तो बता दिए मैंने आपको, लेकिन इराक के राष्ट्रपति पूछे हैं तो बताना अब्दुल लतीफ़ रशीद है। कौन है बच्चा? अब्दुल लतीफ़ रशीद है। एक बात कहूँगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और मेरी इसकी PDF चाहिए इसकी, तो मेरा टेलीग्राम है AM एजुकेशन सफ़र, से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी PDF दे दूँगा मैं, वहाँ आपको पक्का PDF दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम पर आपको स्टडी संबंधी बहुत कुछ मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। आपसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में यार। अब्दुल लतीफ़ रशीद कौन है? ये राष्ट्रपति हैं इराक के। और बिसार खासानवी ये जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं। इनकी नियुक्ति इसी साल हुई है। बिसार
खासानवे कौन है, जार्डन के प्रधानमंत्री हैं। और बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। किसके? सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, ईरान के बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं। ईरान अगर आप मैप में देखेंगे, विश्व के मैप में देखेंगे, तो सबसे पहले मैं भारत को लेकर चलता हूँ। यह अपना प्यारा भारत है भाई। ये क्या है? अपना प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। नीचे श्रीलंका है। यहाँ पर अपना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन रही है, ये रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान वाली। और इसके जस्ट वेस्ट में ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जैसे डूरंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। जस्ट ये अफगानिस्तान है, ये वाला, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। इसके जस्ट वेस्ट में आपको यह जो कंट्री दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ब्लैक से बता रहा हूँ मैं, ये बच्चा ईरान कंट्री है। कौन सा है? ईरान कंट्री है। कौन सा? ईरान। इसकी राजधानी क्या है तो बता सकते हैं, तेहरान भाई इसकी राजधानी है। कौन सी? तेहरान इसकी राजधानी है। मुद्रा कौन सी है तो रियात है। और आपको आपने शायद इंडस सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, अगर पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपने फारस शब्द उसमें जरूर सुना होगा। फारस की खाड़ी या फारस कंट्रियों से भारत का उसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यापार होता था। तो वो ये फारस जो नाम है वो ईरान का ही प्राचीन नाम था। किसका? ईरान का ही प्राचीन नाम क्या था? फारस था मित्र, ठीक है। आप लोग इनको याद रख सकते हैं। और ईरान की जो संसद है, ईरान की जो पार्लियामेंट है, भारत में संसद कहते हैं, लेकिन ईरान की जो संसद है उसे मजलिस-ए-शुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस-ए-शुरा, या मजलिस भी कह सकते हैं, मजलिस-ए-शुरा भी कहते हैं। बात एक ही है। और ईरान की विशेषता यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला, शिया सुन्नी सुना होगा तो शिया समुदाय वाला सबसे बड़ा कंट्री है। कौन सा? ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फैक्ट अच्छे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक विशेषता आपको और बताऊंगा। आपने हिंद महासागर का नाम सुना होगा, हिंद महासागर के बारे में थोड़ा जानते हैं। और हिंद महासागर और कैस्पियन सागर का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो हिंद महासागर, जैसे ये हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा है, और ये कैस्पियन सागर, अल्लाह कौन सा? ये कैस्पियन सागर है। और ये क्या है? ये आपका ईरान है, जो मैंने जस्ट आपको बताया, ये वाला, ये क्या है? ईरान। और ये मित्र क्या है? ये हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर पार्ट है ये हिंद महासागर है। और ये कैस्पियन सागर है। इन दोनों से सीमा रेखा बनाने वाला ईरान एकमात्र विश्व का कंट्री है। दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो कैस्पियन सागर और हिंद महासागर से सीमा रेखा बनाता, और कोई कंट्री नहीं बनाता पूरी दुनिया में। ये फैक्ट आए तो आप लोग बता ले जाना। ये फैक्ट मैंने अलग से शामिल किए हैं बच्चा, ठीक है। हाल ही में भारत ने ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसको 10 साल के लिए लीज पे लिया है। किस पे लिया है? लीज पे लिया। आप लोग देख सकते हैं, ये चाबहार बंदरगाह है। और सबसे बेहतरीन बात जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कई तरह, देखो आपको थोड़ा टाइम तो ले रहा हूँ मैं, लेकिन आपको बहुत कुछ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि सुरक्षा बेल्ट से जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2024 में, वो किन किन देशों के बीच में हुआ है? कौन सा? सुरक्षा बेल्ट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा जाए तो किस किस के बीच में हुआ है तो बता देना, यह चीन, ईरान और रूस ने इनको मिलकर के किया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, सुरक्षा बेल्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बता दीजिएगा। ये तो शामिल है, ईरान, चीन और रूस तो शामिल है, और जो चौथा ऑप्शन होगा, अन्य ऑप्शन होगा, वो उसका आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, आगे देखिए, ईरान के बारे में और देख लेते हैं। ईरान ने और रूस ने, दोनों ने फर्स्ट सैटेलाइट मिलकर के लॉन्च किया है, ठीक है। और ईरान ने भारतीयों के लिए, भारतीय जो पर्यटक हैं उनके लिए वीज़ा फ्री यात्रा सुविधा दे दी है। ये भारत के अच्छे संबंध दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में FATF, अच्छा, FATF की फुल फॉर्म पूछी है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके पद पर कौन नियुक्त हुआ, अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ, ये पूछा गया है। अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ, ध्यान रखना, एलिसा द एंडा माद्रासु नियुक्त हुए हैं। कौन? एलिसा द एंडा माद्रासु नियुक्त हुए हैं, आप लोग याद रखना। FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? एलिसा द एंडा माद्रासु बने हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हैं मित्र।
ठीक है। और मार्क रूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये कौन है, नाटो के, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये है एलिसा दे एंडा 2024 से लेकर 26 तक, ये FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। इन्होंने क्या किया है, जो सिंगापुर के टी राजकुमार थे उनको रिप्लेस किया है, उनका स्थान लिया है मित्र, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना मित्र, इसका हेडक्वार्टर आप लोग 100% याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है। अच्छा, इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का टारगेट क्या था, ये किसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो G7 जो कंट्री आपने सुना होगा, G7 कंट्रियों का नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने विश्व में जो आतंकवाद है उसको जो फंडिंग करते हैं जो भी कंट्री, उस पर उनको क्या करना, नियंत्रण करना, इसका टारगेट मोस्टली यही है मित्र। अच्छा, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, और इनका कार्यकाल मित्र पुनः रिप्लेस किया गया है, पुनः बढ़ाया गया है 5 साल के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, UNO के, तो बता दीजिए एंटोनियो गुटेरेस हैं और पुर्तगाल के रहने वाले हैं बच्चा, ठीक है। आप लोग याद रखो, ये है आपको एंटोनियो गुटेरेस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, किसकी, UNO की, और इसका हेडक्वार्टर तो अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इन बातों को भी जान लीजिए आप लोग, ठीक है, इन बातों को भी जान लेना बच्चा। अगला, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, जो यूरोपीय परिषद है उसके अध्यक्ष कौन बने, ये पूछा गया है। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हुए, ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस बार बने हुए हैं 2024 में एंटोनियो कोस्टा बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं, एंटोनियो कोस्टा बने हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा को आप लोग 100% याद रखना। मार्क रूट के बारे में बता दी, नाटो के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये UNO के अध्यक्ष हैं, ये किसके, नाटो के हैं। कुछ फैक्ट याद कर सकते हैं आप। और मित्र, जो अरविंद बागची हैं ये UNO में, UNO में कौन है, तो बता सकते हैं ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, इस बात को ध्यान रखना। कौन, अरविंद बागची, अरविंद बागची है भारत, जो UNO है, UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, आप लोग याद कर लेना बच्चे इसको, ठीक है। मार्क रूट के बारे में बता दिया, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये यूरोपीय संघ है बच्चा, इसके अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो एंटोनियो कोस्टा बने हुए हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने जो बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल के स्थान को क्या किया, रिप्लेस किया है, ठीक है। और ये 2.5 साल तक रहेंगे, कितने, 2.5 साल तक रहेंगे, ठीक है बच्चा, इस बात को भी ध्यान रखना, 2.5 वर्ष तक रहेंगे। और ये पुर्तगाल के पूर्व में कौन रह चुके हैं, एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। आप लोग इन बातों को जान सकते हैं। अच्छा, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय परिषद है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसके मेंबर कितने हैं, तो बताइए 27 इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम। इनके बारे में बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो maastricht संधि द्वारा अस्तित्व में आया था, निकला था। पूछा जाता है यूरोपीय परिषद की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है, तो बताना maastricht संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई है मित्र। आगे चलें, और टाइम कम है इसलिए आगे ध्यान रखना। विश्व व्यापार संगठन की नई प्रमुख कौन बनी है, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके संगठन की नई प्रमुख कौन बनी हुई है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, एंटोनियो कोस्टा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया जस्ट अभी, ठीक है। अरविंद बागची के बारे में बता दिया, UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। मार्क रूट के बारे में बता दिया, ये नाटो के कौन है, तो बता सकते हैं नाटो के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। अब आपका बचा लास्ट ऑप्शन ये वाला, तो नाकोजी ओंकोजोवा इल्वाला, ये कौन है, ये विश्व व्यापार संगठन कौन है, तो बता दीजिए, यह प्रमुख बने हुए हैं। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, देखो बिल्कुल इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे मतलब, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसका जो WTO है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, स्थापना 1995 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। एक बार नाम इनका और जान लीजिए मेरे कहने पर,
एक बार नाम इनका और जान लीजिए, नाकोजी ओंकोंजी इवला इनका नाम है। क्या नाम है? नाकोजी ओंकोंजी इवला। नाकोजी ओंकोंजी इवला इनका नाम है। नाकोजी ओंकोंजी इवला इनका नाम है, जो WTO की प्रमुख बनी हुई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड भाई। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जरूर नाम सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तब तक मैं बताता हूँ, जो सुंदर पिचई हैं, ये गूगल के, किसके? गूगल के MD है। ठीक है, और जेफ बेजोस है मित्र, ये कौन है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। कौन सी? अमेजन। अमेजन कौन है? MD है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सत्या नडेला कौन है? तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके कौन है? MD है मित्र। ठीक है, कौन है? MD है, आप लोग याद रख सकते हैं। और जो अरविंद कृष्णा जी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन के कौन बने हुए हैं? अध्यक्ष बने हुए हैं। अरविंद कृष्णा हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन के कौन है? अध्यक्ष। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये सत्या नडेला है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1975 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वॉशिंगटन DC में। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। आप लोग बता देना मेरे भाई। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? किसकी? IMF की। इसे इंटरनेशनल मनी फंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल मनी फंड कहा जाता है। इसकी उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है, ये पूछा गया है। देखो, अरविंद कृष्णा, ये तो मैंने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन के हैं। सुंदर पिचई के बारे में मैंने बता ही दिया, गूगल के। जेफ बेजोस कौन है? तो बताया था मैंने जेफ बेजोस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के। और गीता गोपीनाथ कौन है? गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी हुई है। आप लोग याद रखना, ये भारतीय मूल की है मित्र। ठीक है, कौन है? भारतीय मूल की है। आप लोग 100% याद रखना, IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ है, जो भारतीय मूल के मित्र। आगे ध्यान दीजिए, आपको यह दिखाई दे रही है। ठीक है, गीता गोपीनाथ हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इस समय अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा, IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में। 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाल ही में यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ के बारे में 1 मिनट आपकी लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। यूनिसेफ, आपने नाम सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार जो ख़त्म हुआ था 1945 में हुआ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो ख़त्म हुआ था 1945 में ख़त्म हो गया था। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था कि विश्व स्तर पर एक जो UN है, उसने एक ऐसी संस्था का गठन किया था जिन बच्चों के माँ बाप या तो युद्ध मारे गए थे या बेघर हो गए थे, उन बच्चों को देखने के लिए, जो शरणार्थी बच्चे थे उनको देखने के लिए इस संस्था का गठन किया था। इस संस्था का नाम क्या है? यूनिसेफ। ठीक है, पूछा ये गया है कि इसके महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, कैथरीना M रसेल को नियुक्त किया गया है। किसको? कैथरीना M रसेल को नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रख सकते हैं। D ऑप्शन की ओर जाएंगे, D इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये हैं आपको जो दिखाई दे रही हैं। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाए तो बताइए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और स्थापना 1945 में हुई है। अच्छा, यूनिसेफ की कभी कभी मित्र फुल फॉर्म पूछी जाती है। मैं आपसे फिर भी कहूँगा, अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम है AM एजुकेशन सफ़र ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी PDF दे दूँगा मैं। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। I का मतलब इंटरनेशनल, C का मतलब चिल्ड्रेंस, E का मतलब होता है इमरजेंसी, F का मतलब होता है फंड। ये इसकी फुल फॉर्म है। हो सकता है E का मतलब उसमें अलग से पूछ लिया जाए, यूनिसेफ में E का मतलब क्या है? तो इमरजेंसी है मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। हाल ही में WHO के किस अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है? ये पूछा गया। एंटोनियो गुटेरियस, ये तो नहीं हो सकते, ये UNO के। किसके? तो कौन है? टेड्रोस अडानोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? टेड्रोस अडानोम। B ऑप्शन की ओर जाएंगे। टेड्रोस अडानोम है इसके अध्यक्ष बच्चा। ठीक है, अच्छा, ज्ञानी इन्फैनिटो कौन है? तो आपने सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा जो संस्था कराती है उसके अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फैनिटो। आप लोग याद रखना, ज्ञानी इन्फैनिटो कौन है? जो फीफा वर्ल्ड कप कराती है, फुटबॉल से संबंधित है, उस संस्था के कौन है? अध्यक्ष हैं।
ज्ञानी इफेनेटो। अच्छा, तैयब इकराम कौन है? तो तैयब इकराम है जो इंटरनेशनल हॉकी काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है। आप लोग याद कर लेना। लेकिन WHO के किस अध्यक्ष का कार्यकाल पुनः रिप्लेस किया गया है? तो बताना, टेड्रोस अडानोम को। और एंटोनियो गुटेरेस के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आगे चलें, आगे ध्यान दीजिए। इसकी जो स्थापना है इसकी जो स्थापना है मतलब WHO की, वो कब हुई है? तो 1948 में हुई है। कब हुई है? 1948 में हुई है। इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोरोना के टाइम में बहुत चर्चा में रहा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है? तो बताइए, यूरोप देश में पड़ता है। ठीक है बच्चा। लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं मोस्टली मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप सेशन पे नहीं हो तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई मानते हैं मुझे, मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, आपके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, इसके लिए मैं जितना मेरा एफर्ट है वो लगा रहा हूँ। क्योंकि आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी प्रयासरत हूँ। तो आपका ये कर्तव्य बनता है इस भाई के लिए, आप 100% चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कम से कम 5 दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे। आगे जरा देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ, ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसके अध्यक्ष बने ग्रेग वाकले। कौन बने हुए हैं? ग्रेग वाकले बने हुए हैं। आप लोग याद रखना, ग्रेग वाकले ICC क्या बने हुए हैं? अध्यक्ष बने हुए हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उपाध्यक्ष है। जैब अल्सिडिस कौन है? उपाध्यक्ष है ICC के। किसके? ICC के। रोजर बिन्नी कौन है? तो रोजर बिन्नी ध्यान रखना, ये BCCI की। किसके मित्र? BCCI, भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और इसके सचिव कौन है? तो ये सचिव हैं जय शाह हैं, जो अमित शाह जी के बेटे हैं, जय शाह जी। उनके ये कौन है? BCCI के कौन है? सचिव हैं। ठीक है। और रोजर बिन्नी कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं। लेकिन ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वाकले हैं। उपाध्यक्ष कौन है? जैब अल्सिडिस हैं। मित्र आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, देखो इसकी स्थापना है, इसकी ICC की स्थापना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई है। और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? UAE में पड़ता है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। ठीक है। ये ग्रेग वाकले हैं और ये जय शाह जी हैं मित्र। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO कहा जाता है, संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO कहा जाता है, इसके नए महासचिव कौन बने हैं? नए महासचिव कौन बने? तो मैंने ग्रेग वाकले के बारे में बता ही दिया। ये 20 जो ICC के इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी BCCI के हैं, ये सचिव हैं जैसा जी। कौन मतलब? झांग मिंग। ये झांग मिंग हैं, ये कौन है? संघाई सहयोग संगठन है, इसके कौन है? तो महासचिव, नए महासचिव बनाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात कहूँगा, संघाई सहयोग संगठन के बारे में मैं जस्ट इसके बाद एक नया सेशन लेकर आऊँगा जो स्पेशल टॉपिक होगा, संघाई सहयोग संगठन, स्थापना कब हुई, कौन मेंबर हैं, क्या इसकी विशेषता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उसके लिए आप चिंता न करें। इसके बाद जस्ट सेशन आने वाला है, उसे जरूर देखें। ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन है, इसके जो नए महासचिव हैं झांग मिंग बने हुए हैं। D ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। ठीक है। ये झांग मिंग है, इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में स्थित है। कहाँ पर? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और 2001 में संघाई सहयोग संगठन की क्या की गई बच्चा? स्थापना की गई है। आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है, यूट्यूब की नई CEO कौन बनी हुई है? जो यूट्यूब है इसकी नई CEO कौन बनी है? यूट्यूब तो आप लोग सभी लोग चलाते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे, आप लोग 24 आवर से शॉर्ट व्यूअर्स देखते हो या फिर आप देखते हो लॉन्ग वीडियो, जब आप चलाते तो यूट्यूब ही है। तो लेकिन यूट्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी नई CEO कौन बनी हुई है। ठीक है। तो यूट्यूब के मित्र नए CEO बने हुए हैं, नील मोहन बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? नील मोहन बने हुए हैं। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। किसके? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आप लोग याद रखना, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आप लोग याद रख सकते हो। सुंदर पिचई के बारे में बताया, गूगल के कौन है? ये गूगल के कौन है? MD हैं। अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक कहते हैं, विश्व बैंक, बैंकों का बैंक, इसके अध्यक्ष हैं। अरविंद कृष्णा के बारे में बता ही दिया मैंने, ये अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन है, उसके कौन है? अध्यक्ष हैं। और नील मोहन को आप लोग 100% याद रखेंगे। आपको यूट्यूब चलाते तो यूट्यूब की कसम है। ठीक है। यूट्यूब के नए CEO कौन है? नील मोहन है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ हाल ही में
जो ट्विटर का नाम जरूर सुना होगा आपने, और ट्विटर का जो चिड़िया आती है चिड़िया उड़ गई है, उसके स्थान पर एक्स आ गया है, ठीक है। क्योंकि नई सीईओ कौन बनी है, नई सीईओ कौन बनी है, यह तब मैं इनके बारे में आपको इसी स्लाइड में बता चुका हूँ। लिंडा याकारनो बने हुए, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, लिंडा याकारनो बने हुए, आप लोग याद रखना। अरविंद कृष्णा के बारे में मैंने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन के अध्यक्ष हैं। नील मोहन यूट्यूब के अध्यक्ष हैं। संदीप कटारिया, संदीप कटारिया यार ने कहा था जब बंद कर दिया पूरे, अरे पल्ले पंखा है जिन तक आवाज भयंकर तरीका था। नेक देर बंद कर दो, ज़्यादा 20-10 मिनट और रहे हुए। तो संदीप कटारिया हैं, ये बाटा के, किसके, बाटा के अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अगला ध्यान दीजिए, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नाम क्या है, अजय बंगा। क्या बच्चा, अजय बंगा। ध्यान दीजिए, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के। यूट्यूब के कौन है, तो बताइए, नील मोहन है। अरविंद कृष्णा के बारे में बता ही दिया है, बिजनेसमैन मशीन के उसके अध्यक्ष हैं। और लिंडा याकारनोव, ये ट्विटर की हैं, किसकी, ट्विटर की अध्यक्ष, सीईओ है। आप इन फैक्टों के बारे में जान सकते हैं भाई। फिर एक बार कहूँगा, पीडीएफ के लिए एम एजुकेशन सफर ज्वाइन कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी कंपनी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी एक कंपनी, इसका नाम क्या है, स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने, के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आप लोग याद रखना, लक्ष्मण नरसिम्हन बने हुए हैं, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कॉफ़ी के उत्पादन में चाइना पहले स्थान, ब्राज़ील पहले स्थान पर है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो कर्नाटक पहले स्थान पर आता है। इन बातों को आप लोग अलग से याद कर सकते हैं। पूछा गया है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसे एनडीबी कहा जाता है। हालांकि जो संघाई सहयोग संगठन है उसके तहत ये कार्य करती है। कि नई प्रमुख कौन बने हुए हैं, ये पूछा गया है, नए प्रमुख कौन बने हुए हैं, ये पूछा गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से कहा जाता है। तो डिल्मा रूसेफ बने हुए हैं, कौन बने हुए हैं, डिल्मा रूसेफ बने हैं, आप लोग याद रखना, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला है ब्रिक्स, हाँ ये तो हो ही गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी हुई है, ये पूछा गया है, यह पूछा गया है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो निकोला फाक्स बनी हुई, ये कौन है, निकोला फाक्स बनी हुई, बी ऑप्शन आपकी ओर जाएंगे, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी कभी फुल फॉर्म पूछी जाए तो बता देना, WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एम का मतलब क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। UNO के तहत एक छोटी संस्था है, इसमें 193 कंट्री हैं। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आप लोग मुझे बताएंगे। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, क्या मुंबई में या पुणे में, इन दो में से एक बता दीजिए आप लोग। जब तक मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान थी उसके बारे में बता दिया, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आगे ध्यान दीजिए, WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, WTO है उसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो बता दीजिए कौन है, सेंथिल पांडियन है मित्र। कौन से, सेंथिल पांडियन है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो सेंथिल पांडियन है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। आगे ध्यान दीजिए, UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, जो UN है उसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, यह पूछा गया है, यह पूछा गया है। तो अरविंद बागची है मित्र, कौन है, अरविंद बागची। दोनों फैक्टों को याद रखना, ठीक है, सेंथिल पांडियन को, अरविंद बागची को, ठीक है बच्चा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। अगला, हाल में ओपन AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ने भारत में अपना पहला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है, तो जिन्हें नियुक्त किया गया है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम प्रज्ञा मिश्रा है मित्र। क्या है, प्रज्ञा मिश्रा है। प्रज्ञा मिश्रा को ओपन AI के रूप में आप 100% याद कर लेना। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, हाल ही में किस भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, मतलब यह है हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। हालांकि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में पहले उच्चायुक्त रह चुकी हैं। ये है लेडी कैमरून, क्या नाम है इनका, लेडी कैमरून है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री उन देशों को कहा जाता है, राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहा जाता है
ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेशवाद का शिकार रहे थे, इसमें भारत भी है, लगभग 53 कंट्री हैं ऐसी। तो ऐसे ब्रिटेन क्या करता है, ऐसे एक देशों में जो उपनिवेशवाद का शिकार रहे थे वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त करता है। लेकिन ऐसे एक देश जहाँ पर ब्रिटेन, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेशवाद नहीं रहे थे, वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो भारत में कौन नियुक्त हुई है, लेडी कैमरून नियुक्त हुई है, और इन्होंने अफगानिस्तान में भी ये पहले नियुक्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए पुनः रिप्लेस किया गया है। तो इनको सभी लोग जानते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिया मित्र। कौन सा, क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई। आगे ध्यान दीजिए, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए, उनका नाम क्या है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानती होंगे, वर्ल्ड बैंक के इसमें अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। कौन है, अजय बंगा। उनकी जो वर्ल्ड बैंक है उसकी आर्थिक सलाहकार एक पैनल है, उसमें नियुक्त किए गए भारतीय डिप्टी गवर्नर हैं। इनका नाम क्या है, ध्यान रखना, राकेश मोहन है। क्या है, राकेश मोहन है। आप लोग याद रखना, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, अच्छा गीता गोपीनाथ कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको इसी सेशन में बताया था। अजय बंगा अध्यक्ष है, 1944 में स्थापना हुई है। सदस्य देश कौन से, 193 है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, डीसी वाशिंगटन में। अगला है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन सी बनी है। क्योंकि आपको पता है जुलाई महीने में पेरिस में ओलंपिक खेल होने के लिए जा रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन सी बनी है, तो बिल्किस मीर है मित्र। कौन सी, बिल्किस मीर हैं, जो कश्मीर की रहने वाली है। कहाँ की, कश्मीर की रहने वाली है बिल्किस मीर हैं, जो चश्मा लगाई हुई है। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक के जेईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, तो ये इनका नाम गीता बन्ना है। क्या है, गीता बन्ना इनका नाम है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। आप लोग इनको याद कर लेना मेरे भाई। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो बता देना, नवाब सलाम को नियुक्त किया गया। और नवाब सलाम मित्र कहाँ के हैं, लेबनान देश के हैं, लेबनान देश के हैं। आप लोग याद रखना, नवाब सलाम जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए हैं, आप लोग याद रखो। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ पर, नीदरलैंड के हेग शहर में है, इस बात को ध्यान रखना। और ये यूएनओ की जो 6 अंग हैं उनमें से एक ये भी है भाई। ठीक है, कौन कौन से अंग हैं मैंने बता चुका हूँ। और इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी मित्र। आगे ध्यान दीजिए, और ये लेबनान देश के रहने वाले हैं। आगे ध्यान दीजिए, प्रोवोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, पूछा यह गया है। प्रोवोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ध्यान रखना, इन्हें इंडोनेशिया, जो एशियाई कंट्री है, पूर्वी एशियाई कंट्री है, जावा सुमात्रा इसके सबसे बड़े द्वीप हैं। जावा जो द्वीप है मित्र, उसकी अपनी एक विशेषता बता देता हूँ, चुपके से सुन लीजिए आप लोग। उसकी विशेषता यह है कि यह जावा जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन बने, प्रोवोवो सुबियांतो हैं। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन सी बार, तीसरी बार। किस देश के बने हैं, तो मिस्र के बने मित्र। किसके, मिस्र के बने हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, साइमन हैरिस कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। साइमन हैरिस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूं, जो साइमन हैरिस हैं जिनके बारे में मैंने बताया था आपको, साइमन हैरिस के बारे में बताऊंगा मैं, वही है ये साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। किसके, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है, साइमन हैरिस। अब मैं जानता हूं आपके पास कोई भी क्वेरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत की है। और मैं आपकी सफलता के लिए मैं प्रे करूंगा कि आप 100% सफल हो मेरे भाई। ठीक है, नई सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और जो सैन्य अभ्यास है उसका मैंने प्रॉमिस किया है, वो भी आपको देखने के लिए जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।